हेलो दोस्तों, मैं आज़ाद हिंद एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने मैथ सब्जेक्ट को लेकर। मैथ के अंतर्गत हमारा सीरीज चल रहा था नंबर सिस्टम का, अर्थात संख्या पद्धति के आज मैं एक नया टाइप लेकर आया हूँ जिसका नाम है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम अर्थात शेषफल प्रमेय। और शेषफल प्रमेय के अंतर्गत याद रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं क्योंकि यहाँ से कई प्रकार के क्वेश्चन निकलकर सामने आते हैं। आज हम लोग इसी पे बातें करेंगे, विचार करेंगे और सीखेंगे। और बहुत ही आसानी से धैर्य बनाए रखिएगा क्योंकि बहुत नीचे से उठाएंगे और धीरे धीरे ऊंचाई तक हम लोग चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है? शेषफल प्रमेय। एक चीज याद रखिएगा, शेषफल प्रमेय एक ऐसा चैप्टर है जहां से क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं एग्जाम में। एसएससी के एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं, पुलिस के एग्जाम में कई बार क्वेश्चंस यहां से पूछे गए हैं। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं शेषफल प्रमेय को। और शेषफल प्रमेय में आप लोग देखेंगे आज गजब का कॉन्सेप्ट देखेंगे, ट्रिक भी देखते रहेंगे, नियम के साथ साथ ट्रिक देखेंगे और कि क्वेश्चंस को बहुत ही आसानी से बहुत ही कम समय में हम लोग कर ले जाएं। क्योंकि एग्जाम में हमें क्या चाहिए, एग्जाम में जब हम बैठते हैं तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमें टाइम मैनेजमेंट का होता है। अगर हर क्वेश्चन से हम लोग करीब 10-10 सेकेंड भी बचा लें तो बहुत ही अच्छा टाइम हमारे पास मिल जाता है। तो इसलिए ट्रिक भी बहुत ज़रूरी है और आज के इस कॉन्सेप्ट में मैं ट्रिक भी बताऊँगा। तो शेषफल प्रमेय है क्या? शेषफल प्रमेय बहुत आसान है। कई लोगों को, आप लोगों को कम से कम इतना तो जानते होंगे, भाग देना। शेष की बातें हो रही हैं तो शेष का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? भाग में ही करते हैं ना। तो आप लोग भाग देना तो जानते होंगे, इतने बड़े हो गए। क्यों सर, आता है ना? बाकी सबको क्लियर है? भाग देना तो सबको आता होगा। अच्छा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ये भाग क्या होता है, कुछ लोग होंगे मतलब आता भी होगा तब भी ये सोच रहे होंगे कि हो सकता है कि कुछ अलग भाग आज बताया जाएगा क्या। तो ऐसा नहीं है, वही भाग जो हम लोग पुराने से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, भाग आइए देखते हैं। देखिए है क्या शेषफल प्रमेय, है क्या? जैसे एक छोटा सा मैं क्वेश्चन उठाता हूँ, बहुत ही आसानी से आप लोग उसको हैंड कर ले जाएंगे। आइए देखिए क्या है। अगर मैं बात करूँ 25 और 25 को मैं 3 से भाग दे दूँ, 25 को कितने से? 3 से मैं भाग दूँ। ठीक है, तो कैसे होगा देखिएगा। मतलब 25 भागे 3 और 3 अठे 8 बच जाएगा, 3 अठे 24 और शेष कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। ठीक ना, शेष कितना बचेगा? 1 बच जाएगा। यही आपका क्या है? यही आपका शेष है। यही आपका क्या है? शेष है। और इसी को ज्ञात करना है हमें। आगे के क्वेश्चंस में जितने हैं इसी बातों को पढ़ना है और इसी को ज्ञात करना है। तो यहाँ तक तो हमें लगता है ये बातें सबको आता होगा, सभी लोग जानते होंगे। ऐसा कोई नहीं होगा जो जिसको ये भाग नहीं आता है। अगर नहीं आता है तो सीख लीजिए, यहाँ पे सीख लीजिए भाग। ठीक है, तो 3 अठे 24 और 25 में से 24 मैंने घटाया, आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। ये तो शेष है। आइए यहाँ से भी एक नया नियम निकलता है। आइए पहले इनको जानते हैं कि इनका नाम क्या क्या है। नामकरण का देखिए बहुत बड़ा मतलब यहाँ पे वो नहीं है, आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ बस ये है कि आपको नॉलेज होना चाहिए। अगर नहीं भी जानते होंगे तो क्वेश्चन हम आराम से हल कर ले जाएंगे क्योंकि हमें नियम से मतलब है। ठीक है, माइंड में बैठा लेंगे। ऐसी चीज़ें कुछ होता है उसको हम माइंड में क्या करेंगे? बैठा लेंगे कि ऐसे क्वेश्चन ऐसे ही होता है क्योंकि हमें कम से कम समय का यूज करना है। आइए देखते हैं इसका थोड़ा सा नामकरण जान लिया जाए। देखिए हम जिससे भाग दे रहे हैं 3 से भाग दे रहे हैं, कोई बताएगा ये क्या है? आप बताइए, आप बताइए क्या है? हाँ, इस 3 को क्या कहेंगे दोस्तों? भाजक कहेंगे। ये आपका भाजक है, ये आपका भाजक है। ठीक है, अब बात करते हैं इसमें जो 25 हम जिसमें भाग दे रहे हैं, इस 25 को क्या कहेंगे? तो 25 आपका हो जाएगा भाज्य हो जाएगा। आप लोग बोलते भी रहिएगा बीच में, क्या हो जाएगा? भाज्य हो जाएगा। हम अगर 8 की बातें करें, भाग देने के बाद जो आया है तो ये क्या है? भागफल है। क्या है? भागफल है। ठीक है, अगर हम बात करें जो आपका ये जो
बचा हुआ है, तो इस बचे हुए को क्या कहा जाता है? शेष कहा जाता है, शेष फल कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका एक जो हो जाएगा ये आपका शेष फल हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर? ठीक है, ये मत सोचिएगा कि हमें भाग बताया जा रहा है, क्योंकि ये आपका बेस है। थोड़ा सा बेसिक बातों को करते हुए हम आगे बढ़ेंगे, और जैसे ही बेस क्लियर हो जाएगा हम लोग क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। बातें क्लियर ना? ठीक है, यहाँ से एक नई चीजें निकलती हैं, यहाँ से एक नई चीजें निकलती हैं। पहले मैं यहीं पे बता दूं, आपका ये क्या था? भाज्य था ना। भाज्य निकालने का एक तरीका होता है। तरीका क्या होता है कि अगर भाजक को भागफल से गुणा कर लिया जाए, भाजक को भागफल से गुणा करके अगर शेष जोड़ दिया जाए तो आपका क्या मिल जाएगा? भाज्य मिल जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। 3 अठे 24, 24 एक 25, ये चीजें क्या हुआ? मिल गया। तो एक नियम यहाँ से एक नियम मिल जाता है, लेकिन अभी हमें इसका प्रयोग नहीं करना है, बस आप जानते रहिए कि ऐसा होता है। ठीक है, तो कम से कम जान जाइए क्या होगा? भाजक गुणे भागफल। तो यहाँ पे एक नया नियम लिख लेते हैं, भाजक गुणे भागफल प्लस क्या? शेषफल। थोड़ा सा यहाँ पे जगह कम हो गया है, आइए जगह लिख देते हैं। इतना तो ही गया, ये उतार लिए होंगे। आप लोग अपना नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, आइए देखते हैं मैंने क्या बताया। अगर ये भाजक का भागफल में गुणा कर लिया जाए और शेष को क्या कर लिया? जोड़ लिया जाए। यहाँ पे आपको शेष को जोड़ लीजिए, प्लस शेष, तो हमें क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा? भाज्य मिल जाएगा। तो यहां से आप लोगों ने भाज्य आसानी से निकाल लिया। अब इस कंसेप्ट से, एक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट से आप लोग क्या कर लेंगे? कोई भी चीजें निकाल सकते हैं। देखिए हमें 4 वैल्यू दिया गया है, इन चारों वैल्यू में से अगर कोई भी 3 वैल्यू देकर, ठीक है, चौथी वैल्यू पूछे तो आप लोग आसानी से क्या करेंगे? यहाँ से निकाल लेंगे। लेकिन हमें बात इस पे नहीं करना है, हमें बात आज इस पे नहीं करना है। बात किस पे करना है? शेषफल प्रमेय, मतलब शेष ज्ञात करने का नियम हमें सीखना है। तो आइए शुरू करते हैं। बड़ी आसानी से सीखिएगा, आज आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है, और काफ़ी चीज़ों को आप लोग सीखेंगे इसमें, नए नए प्रमेय, नए नए कॉन्सेप्ट को आप लोग सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिएगा, अगर एक मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों को दे दूँ, मैं ये कह दूँ कि 140 को 15 से भाग देकर बताइए शेषफल कितना बचेगा? 140 को 15 से भाग दीजिए और शेषफल बताइए। एक बार हल करिए, शेषफल बताइए इसका। 5 आएगा। आइए देखते हैं कि 5 आएगा कि नहीं। आइए देखते हैं, अगर यहाँ पे देखा जाए, है ना, तो 140 में हम ऐसे ही भाग ले जाएंगे, 140 भागे 15, तो 15 अठे 120, 15 9 135, 9 बार में 135 बार चला गया। इतनी बातें क्लियर? ठीक है, 10 में से 5 गया 5, और ये 0 0 0, अर्थात शेषफल कितना बचा? 5 बचा। शेष कितना बचा? 5 बचा। अब देखिएगा, इस क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से कर सकता हूँ, इसको आप लोग सीखिएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग एक तरीके से और कर सकते हैं, आइए उसको देखा जाए कैसे कर सकते हैं। देखिएगा, अगर कभी भी कोई चीज़ आपको बहुत लंबा दिखे, क्या हो, बहुत अधिक लंबा दिखे, तो आप लोग करिए क्या, उसको तोड़ दीजिए 2 पार्ट में। आप जितना जल्दी हो सके उसको 2 पार्टों में तोड़ दीजिए। तो हम 140 को लिख सकते हैं 90 + 50 लिख सकते हैं कि नहीं? 90 + 50 लिख सकते हैं, और क्या हो गया? 15। 90 प्लस लिखा जा सकता है ना। तो अब देखिए, आपको नीचे मतलब भाग नहीं देना पड़ेगा, आप यहीं से वो चीजें निकाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अब हमें भाग देना आसान हो गया। अब देखा जाए 15 से इसको काटा जाए, 15 छक्का 90, पूरा खत्म। 15 तिया 45, ठीक है, 15 तिया 45 आया, तो इसमें शेष कितना बचा? 5 ही बचा ना, इधर तो 0 बचा है, और 0 में 5 जोड़ेंगे, आंसर क्या आएगा? 5 आएगा। तो शेष आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। खैर ये तो मूलभूत चीजें हैं, ठीक है, प्रारंभिक चीजें हैं, ये तो सबको नॉलेज होगा, ठीक। लेकिन हाँ, तोड़ने का नियम आपको आना चाहिए कम से कम, क्योंकि देखिए ये सब नियम आपको बैंक एग्जाम में बहुत ही काम करता है। ठीक है,
बैंक एग्जाम में ऐसे हर चीज़ों को दिमाग में तोड़ के कर लीजिए या फटाक से लिख कर लिजिए कि ज़्यादा समय हमें न लगे। ठीक, तो ये तो है ही है। आइए देखिए हमें जो आपको बताना है, अब शुरू करते हैं वहाँ पे जो चीज़ें आज हम लोगों को पढ़ना है। तो ये सब तो छोटी छोटी बातें थी, लगभग सबको पता होगा। ठीक है, अगर किसी को ये चीज़ें नहीं पता, इतना आसान सा भाग देना, तो उनका पढ़ाई क्या है, व्यर्थ है। उनको घर बैठ जाना चाहिए, आराम से तैयारी छोड़ दो, क्योंकि अब जब छोटे छोटे भाग नहीं आएंगे, ठीक है, तुम्हारा पढ़ना लिखना क्या है, बेकार है। आइए शुरू करते। देखिए आज हम लोगों को आज क्या पढ़ना है। पढ़ना ये है कि अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अब जैसे मान लीजिए कि आ गया, छोटा सा उठाते हैं, 5 के घाते आपको दे दिया जाए 25, 5 के घाते 25 को 4 से भाग देना हो, ठीक है, या तो फिर 6 से भाग देना हो, या 4 से ही देख लीजिए, 4 से भाग देना हो, तब शेष क्या आएगा। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तब हम क्या करेंगे। ठीक है, यही आप लोगों को पढ़ना है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आज के एग्जाम, मतलब अब के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, इसी चीज को आपको सीखना है। अगर इस रूप में क्वेश्चन आ गया और आपको थ्योरम रिमाइंडर पूछे किसका शेष ज्ञात कीजिए, तब देखिए हम लोग क्या करेंगे। आइए बड़े ध्यान से समझिएगा, क्योंकि यहीं पे अब सारा फोकस आपका यहीं पे होना चाहिए। अगर इस बात को आप लोग समझ गए तो आगे कई नियम आप लोग आसानी से समझ जाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं। हमें 5 की घाते 25 है और कितने से भाग ले जाना है, 4 से भाग ले जाना है। अभी तो काफी लंबे लंबे आएंगे, अभी मैं शुरुआत किया हूँ। ठीक है, आइए देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग क्या करेंगे, बहुत ही शॉर्ट में बताएंगे। देखिएगा, हमें भाग ले जाना है किसमें, 5 में भाग ले जाना है। किसमें भाग ले जाना है, 5 में भाग ले जाना है। कितने से, 4 से ले जाना है। ठीक है, तो हम जिसमें भाग ले जाएंगे, अर्थात ये क्या है, आपका भाग है ना। अभी मैंने बताया कि जिसमें भाग दिया जाता है वो क्या होता है, भाज्य होता है। ठीक है, तो ये जो आपका 5 दिख रहा है, इस 5 को 4 के रूप में तोड़िए। ठीक है, जिससे भाग दिया जाए मतलब भाजक के रूप में आपको तोड़ना है। कुछ ऐसा काम करिए कि उसका मान भी नहीं बदले और यहाँ पे हमको 4 भी दिखाई दे। 5 को कुछ ऐसा करिए, बस दिमाग में ही रखना है कि ऊपर वाले को कुछ ऐसा कर देना है कि वो नीचे वाले के टर्म में क्या हो जाए, दिखने लगे। बस इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप इतना काम कर लिए तो देखिए कितना आसानी से हल हो जाएगा। ठीक है, आइए देखिए, अगर हमें 5 है, किसके रूप में ले जाना है, 4 के टर्म में, मतलब 4 के रूप में बनाना है। कुल दिमाग आपके पास, मतलब यही आपको यूज करना, मतलब यही आपके दिमाग में यही चीज आना चाहिए कि हम क्या करें ऐसा कि ऐसा हो जाए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अब देखिएगा। अच्छा हाँ, इसको सीखने से पहले, यहाँ सीखने से पहले एक बात मैं और बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए कितना आसान हो जाएगा। अगर कहीं 6 लिखा है तो क्या 6 को 5 + 1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं, बातें क्लियर। और इसी 6 को हम ये भी लिख सकते हैं 7 - 1, ये भी तो 6 लिखा गया है, बातें क्लियर। इसी को और टर्म में, मतलब जैसा जरूरत हो, जैसा रिक्वायर हो वैसा आप करिए काम। अगर इसी 6 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 4 + 2, कोई दिक्कत नहीं, ये भी तो 6 है। 4 और 2 कितना है, 6 है। और इसी 6 को आप लोग ये भी लिख सकते हैं 8 - 2। ठीक है, तो किसी भी अंक को आप कई तरीकों से लिख सकते हैं। तो आप जैसा आपको क्वेश्चन दिया गया उस रूप में आप काम करिए। ठीक है, आइए देखिए कितना मजा आने वाला है। बहुत बेस्ट ट्रिक आप लोगों को मिलेगा आज एग्जाम के लिए। देखिए अब वही काम यहाँ पे करेंगे। मैंने क्या बताया, 5 को कुछ ऐसा करिए कि उसमें हमको 4 भी दिखाई दे, क्योंकि हमें कितने से भाग ले जाना है, 4 से भाग ले जाना है। तो आप बताइए क्या कर सकते हैं, 5 को कैसे लिखेंगे, 4 + 1 लिख सकते हैं ना, बस काम कर दीजिए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 को लिख सकते हैं 4 + 1 और घात में क्या है 25 से बटा में क्या है 4। इतनी बातें क्लियर। ठीक है, अब आप देखिएगा, अब ये जो 25 है इसके भी घात में है और इसके भी घात में है ना। तो इसको एक तरीका और लिख सकते हैं, 4 के घाते 25 हमें दिख रहा है और 1 के घाते 25, दोनों चीजें हैं। तो 4 के घाते 25 है तो 1 4 से क्या होगा, कट जाएगा। अब 4 के घात में चाहे जितना हो वो तो 4 से क्या रहेगा, कटता ही रहेगा। बातें क्लियर ना, 4 से भाग देते हैं तो 4 से हमें क्या होगा, कट जाएगा, ये तो खत्म हो गया। अब बच क्या गया हमारे पास, 1 के घाते 25 के बटा में क्या बचा, 4। अब ये बच गया, क्योंकि इसका काम तो खत्म हो चुका है, इसी का काम बचा हुआ है बस। ठीक है, 4 से उसमें भी तो भाग देना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बच गया 4 के घाते 25, सॉरी 1 के घाते
25, और एक के घात में चाहे जितना जितना हो, ठीक है, उसका मान क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, एक ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1 के बटा में 4, क्या हो जाएगा, 1 के बटा में 4 हो जाएगा, ठीक है। अब एक चीज याद रखिएगा, देखिएगा, अगर कभी भी अगर भाज्य भाजक से छोटा हो जाए, भाज्य भाजक से क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो वही शेष बचता है, वही क्या बचेगा, शेष बचेगा। यानी कि 1 में 4 से तो भाग जाएगा नहीं, 1 में 4 से भाग नहीं ले जाएगा, हमें दशमलव तो में नहीं ले जाना है, ठीक है। तो क्या बच गया, आपका 1 ही बचा ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1, यानी कि शेष 1 हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से अगर 3/4 कहीं लिखा हुआ है, अगर इसमें शेष पूछ दे तो शेष क्या बचेगा, 3 ही बचेगा। क्यों, क्योंकि अंश हर से क्या हो गया है, छोटा हो गया है, अर्थात जो भाज्य है वो भाजक से क्या है, छोटा है। तो जब भाज्य भाजक से छोटा हो जाए तो आंसर आपका वही आने लगेगा जो कि भाज्य दिया गया है। तो इतनी बातें क्लियर, समझ में आया ना, कोई दिक्कत नहीं ना। एक बार मैं फिर इसी क्वेश्चन को समझाता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और ये बातें तो हमेशा याद रखिएगा, ये बातें हमेशा याद रखिएगा, ठीक ना। आइए देखते हैं आगे। देखिएगा मैंने क्या बताया, आइए सबका ध्यान इधर होना चाहिए। मैंने क्या बताया कि हमें 5 में 4 से भाग ले जाना है, घात में कुछ भी रहे, घात तो चाहे जितना बड़ा रहे, ठीक है, हमें शेष ज्ञात करना है, ठीक। तो मैंने क्या बताया कि इसको ऐसा कुछ काम करिए कि इसके टर्न में हमें दिखने लगे, मतलब 4 के रूप में दिखने लगे। वो अब अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, देखिए बच्चे बड़ी शैतान होते हैं, कुछ लोगों के दिमाग में ये आता होगा कि ये काम हम तभी करेंगे जब हमें 5 और 4 दिखाई दे। ऐसा नहीं है, वो कुछ भी अंक हो, चाहे जो भी अंक हो, आपको काम यही करना है, मतलब ऊपर वाले को नीचे वाले के टर्म में तोड़ना है। अपने भाषा में एकदम ऐसे याद रखें, जरूरी नहीं कि हम भाज्य और भाजक ये सब याद रखें, कोई वो उसका महत्व नहीं है, बस आपको बातें याद होना चाहिए, क्योंकि हमें एग्जाम में ये नहीं बताना है, हमें एग्जाम में आंसर लाना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो ऊपर वाला चीज है उसको नीचे वाले के रूप में लाएंगे, ठीक। तो ऊपर वाला नीचे वाले के रूप में लाएंगे, तो ये हमें 5 को क्या बनाना है, 4 बनाना है, कहीं ना कहीं से 4 के रूप में ले जाना है, ठीक है। तो हम 5 को लिख सकते हैं क्या, 4 + 1 लिख सकते हैं ना, 4 + 1 के बटा में क्या दिख रहा है आपको, 4, और एक घात में क्या था, 25 था। इतनी बातें क्लियर ना, यही था ना। अब देखिएगा, ये जो घात है ये 4 के घात में भी और 1 के घात में भी 25 है, ठीक है ना। तो ये 4 के घात में 25 दिख रहा है, तो 4 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, खत्म हो गया, क्या बचा, 1 के घात में क्या बचा, 25, और 1 के घात में कुछ भी हो जाए आंसर क्या आता है उसका, 1 ही आता है, इसमें कोई दो राय नहीं, ठीक है। तो इसका मान आ गया 1 के बटा में क्या, 4, सॉरी 1 के बटा में 4 आ गया। बातें क्लियर ना, किसी को दिक्कत है यहाँ पर नहीं। अब मैंने यहाँ पे क्या बताया कि अंश कभी भी मतलब ऊपर वाला छोटा हो जाए नीचे वाले से तो आंसर वही हो जाता है, वही आपका शेष बचता है, क्योंकि 1 में अब 4 से भाग जाएगा ही नहीं, जब जाएगा ही नहीं तो वही बचा हुआ है, वही क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, 1 आपका क्या होगा, शेष होगा। अब बताइएगा कोई दिक्कत नहीं ना, बातें समझ में आया। अभी ये मत सोचिएगा कि बस यहीं पे खत्म है, बहुत लंबा चलने वाला है आपका रिमाइंडर थ्योरम जो है, बहुत लंबा चलेगा, हो सकता है कि 2 पार्ट में है रिमाइंडर थ्योरम, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे एक चीज और आप बताना है हमको, आइए पहले एक क्वेश्चन सॉल्व करा लें तब फिर उसको बताते हैं, ठीक। यहाँ तक तो कोई को दिक्कत नहीं ना किसी को, आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन देंगे, लिखिएगा आप लोग, लिखिए क्वेश्चन, लिखिएगा। पच्चीस के घाते 140 के बटा में 24, या 25 के घाते 140 को 25 के घाते 140 को 24 से भाग दिया जाए, 24 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या आएगा, तो शेष फल क्या आएगा, हल करिएगा।
आ गया कितना है? एक है। हाँ यहाँ भी क्या आएगा, एक ही आएगा, आंसर क्या आएगा, एक ही आएगा। आइए देखते हैं कैसे। मैंने क्या बताया, मैंने बता रखा था आपको कि आपको ये जो ऊपर वाला दिख रहा है उसको नीचे वाले के टर्म में तोड़ना है, नीचे वाले के रूप में आपको ले ही जाना है, ठीक है। तो हम 25 को क्या लिख सकते हैं कि 24 के रूप में दिखाई दे, तो हम 25 को लिख सकते हैं क्या, 24 प्लस 1, 24 प्लस 1 तो 25 ही होता है ना, 24 प्लस 1 25 ही होता है। इसके घात में कितना, 140 के बटा में 24 से भाग ले जाना था। अब 140 जो घात है इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो 24 से 2 कैंसिल, खत्म हो गया। अब क्या बच गया, एक बचा, और एक के घात में चाहे जितना हो वैल्यू एक ही आता है, ठीक ना। अब एक के बटा में क्या बचा आपका, 24। अब बताइएगा यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो शेष आपका क्या बचा, एक ही बचा, ठीक है। यही बस, क्योंकि ऊपर छोटा हो गया ना, ऊपर जब भी छोटा हो जाए नीचे वाले से तो आंसर वही हो जाता है, शेष वही बचता है, ठीक है। तो एक शेष हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना। अब आगे देखिएगा, आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, देखिएगा। जो शेषफल होता है, जो शेषफल होता है वो दो प्रकार के होते हैं। शेष जो होता है वो दो तो मैं क्या बता रहा था, मैंने बताया कि देखिए शेष भी दो प्रकार का होता है। जो शेषफल बचता है वो दो टाइप का होता है, दो प्रकार का होता है। एक तो प्लस में होता है और एक क्या होता है, माइनस में होता है, ठीक है। मतलब एक ऋणात्मक शेषफल भी होता है, ऋणात्मक शेषफल भी होता है, ठीक है। लेकिन ऋणात्मक शेषफल मतलब ये होता नहीं है वास्तव में, लेकिन हाँ नियम हमें जानना पड़ेगा, इसको भी जानना है, क्योंकि यहाँ से काफी चीजें आपका काम बनेगा क्वेश्चन में, ठीक है। इस चीज इससे इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। तो आइए बात करते हैं कि ऋणात्मक शेषफल क्या होता है। कोई जानता है ऋणात्मक शेषफल, नहीं ना। तो आइए हम बताते हैं कि देखिए ऋणात्मक शेषफल क्या होता है। देखिएगा, अगर हम 4 में 9 से भाग देने जाएं तो क्या जाएगा भाग, नहीं जाएगा। 4 में 9 से भाग देने लगे तो नहीं ना जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा ये यहाँ पे नहीं जाएगा। और अगर मैं शेष की बातें करूँ, किसकी बातें, अगर शेष की बातें करूँ तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी ऊपर क्या हो जाए, छोटा हो जाए, ठीक है, नीचे वाले से, नीचे की वैल्यू से ऊपर का क्या हो जाए, छोटा हो जाए, तो शेष वही होता है। क्योंकि इसमें जाएगा ही नहीं, तो आंसर कितना बच रहा है, रिमाइंडर आपका कितना, 4 ही बच रहा है, ठीक है। तो ये जो 4 है वो तो आपका प्लस रिमाइंडर है, क्या है, प्लस में रिमाइंडर है, ठीक है, प्लस में। लेकिन अगर मतलब इसका हमें ऋणात्मक रिमाइंडर चाहिए, क्या चाहिए, ऋणात्मक रिमाइंडर चाहिए, तब हम लोग क्या करेंगे, आपको कुछ नहीं करना है, बस इसी 9 में से, मतलब जिसमें से हम भाग दे रहे हैं, जिससे क्या कर रहे हैं, भाग दे रहे हैं, उससे ये प्लस वाला वैल्यू क्या करिए, घटा दीजिए। जो प्लस में रिमाइंडर है वो घटा दीजिए, किसमें से, नीचे वाले में से, यानी किससे, भाजक से। किससे घटाएंगे, भाजक से। भाजक यही है ना जिससे हम भाग दे रहे हैं, तो जिससे भाग दे रहे हैं उसमें से प्लस वाला रिमाइंडर क्या करिए, घटा दीजिए, तो हमें माइनस वाला रिमाइंडर क्या होगा, मिल जाएगा, यानी माइनस वाला शेष मिल जाएगा। तो 9 में से जैसे ही 4 घटाएंगे आंसर क्या आएगा, 5 आएगा, और ये जो 5 होगा वो क्या होगा, माइनस रिमाइंडर होगा। इतनी बात क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। अब अगर कभी भी अगर हमें माइनस में रिमाइंडर दिया है और प्लस में रिमाइंडर चाहिए, ठीक है, माइनस में रिमाइंडर दिया और प्लस में रिमाइंडर चाहिए, तो इसी 9 में से 5 को फिर क्या करेंगे, घटा देंगे, और जैसे ही घटाएंगे क्या आ जाएगा, इधर प्लस वाला मिल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, यहाँ तक किसी को, ठीक। या तो ये वाला जोड़ दीजिए, सबसे अच्छा जोड़ देंगे, घटाएंगे नहीं बल्कि जोड़ देंगे, ठीक है। 9 में जैसे ही ये जोड़ देंगे ये वाला क्या होगा, मिल जाएगा, ठीक ना। बातें क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं ना। तो ये बातें याद रखिएगा, सीधी सी बात है, हम यहाँ से कोई भी प्लस वाला, अगर हमें माइनस वाला दिया है तो इनका अंतर निकाल लीजिए, सीधी सी बात है,
अंतर से आप याद रखिए, अंतर निकालिए, ये वाला आ जाएगा। अगर प्लस वाला दिया है तो इनका इनका अंतर निकालिए, माइनस वाला आ जाएगा रिमाइंडर। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना। अब एक क्वेश्चन लिखिएगा, लिखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। लिखिएगा, किसी संख्या को किसी संख्या को 18 से भाग दिया गया, 18 से भाग दिया गया तो शेषफल -11 आता है, तो शेषफल -11 आता है। किसी संख्या को 18 से भाग दिया गया तो शेषफल -11 आता है। तो इसका पॉजिटिव शेषफल बताइए, अर्थात धनात्मक शेषफल बताइए, अर्थात धनात्मक शेषफल बताइए। शुरू करिए। आ गया 7। ठीक है, और किसी का, आप लोगों का नहीं? अच्छा 7। हाँ बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं कैसे। हमने क्या बताया, हमने बताया था कि किसी संख्या में मैंने कितना से भाग दिया, 18 से भाग दिया। कोई संख्या रहा होगा उसमें मैंने 18 से भाग दिया, और जब मैंने 18 से भाग दिया तो जो शेष फल आया वो आया, लेकिन कितना आया, 11 आया, लेकिन किस में आया, ऋणात्मक, अर्थात माइनस में आया, माइनस में आया। तो क्वेश्चन से पूछा गया था कि इसका धनात्मक रिमाइंडर बताइए, है ना, धनात्मक रिमाइंडर बताइए। तो मैंने क्या कहा था, इन दोनों का क्या निकाल लीजिए, अंतर निकाल लीजिए। अब जो आएगा वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो इनका अंतर निकालेंगे तो 18 में से 11 चला जाएगा तो कितना बचेगा, 7 बचेगा। और ये जो 7 आएगा वो किस में होगा, प्लस में होगा। ये आपका रिमाइंडर किस में होगा, प्लस में होगा। तो यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। ठीक, अब आगे चलते हैं। यहाँ तक तो किसी को प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, दिक्कत नहीं ना, सबको क्लियर। ठीक, आइए देखते हैं। अब देखिए मैं सवाल लेता हूँ। अब आप लोगों से कोई भी रिमाइंडर पूछा जा सकता है, धनात्मक भी पूछा जा सकता है और ऋणात्मक भी पूछा जा सकता है। अब आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हैं। आइए देखिए, एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, बताइएगा आप लोग। के घाते 512 के बट्टा में 44 में शेषफल बताइए, ऋणात्मक व धनात्मक दोनों, अर्थात हमें धनात्मक भी चाहिए और ऋणात्मक भी चाहिए। निकालिएगा। आइए कितना है, +1 है -12। हाँ बिल्कुल सही है। आइए देखिए मैंने क्या बताया, ऐसे सवालों को करने के लिए मैंने बताया था कि इसमें क्या करेंगे, आपको ये जो 45 हमें दिख रहा है उसको किस रूप में तोड़ेंगे, 44 के रूप में तोड़ेंगे। ठीक है, तभी ना कटेगा, तो 44 के रूप में तोड़िए। तो हम 45 को लिख सकते हैं 44 + 1, लिखा जा सकता है कि नहीं, लिखा जा सकता है। और इसके घात में कितना है, 512 के बटा में आपका 44 था। इतनी बातें क्लियर। और देख रहे हैं कि 44 से 44 क्या हो गया, कैंसिल। अब 44 के घात में कुछ भी आ जाए, लेकिन वो 44 से तो कटेगा ही कटेगा। ठीक है, वो हल होगा ही होगा। अगर अच्छा, कुछ लोगों को ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा कि 44 के घाते 512 को हम 44 से कैसे काट देंगे, है ना, तो आइए वो भी दिखा देते हैं। जैसे देखिए, इससे छोटा मैं एक वैल्यू लेता हूँ, आपको 2 के घाते 4 लिखा गया है, 2 के घाते 4 को 2 से भी काटना है। ये बराबर है कि नहीं, देखिए 24। ठीक है, तो 2 के घाते 4 को अगर 2 से काटना है तो आप लोग ये बताइएगा 2 के घाते 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूना के 16। इसका मान तो 16 ही आएगा ना, 16 2 से कटेगा कि नहीं, पूरा पूरा कट गया, शेषफल नहीं बचा। ठीक है, तो याद रखिएगा। अब
अब इसके घात में कुछ भी हो जाए वो 44 से कटेगा ही कटेगा, ठीक है। तो 44 से तो कैंसिल हो गया। अब मेरे पास बचा क्या, 1 के घाते में 500, 12 बचा। तो 1 के घाते में 512 देखा जाए तो ये भी अब 1 के घात में कुछ भी हो जाए उसका मान तो एक ही रहेगा ना। तो हमें आंसर क्या मिला, 1 के बटा में 44। और मैंने अभी बता रखा है कि जब ऊपर का मान नीचे वाले से छोटा हो जाए तो आंसर क्या होता है, वही रिमाइंडर होता है। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, शेषफल 1 हो जाएगा। लेकिन 1 जो है वो तो धनात्मक है, एक क्या है, धनात्मक है। अगर इसका ऋणात्मक चाहिए हमें कि इसका ऋणात्मक मान क्या होगा, अर्थात शेषफल ऋणात्मक, ऋण में क्या होगा, माइनस में क्या होगा, तो हमने क्या बताया कि इसका क्या निकाल लीजिए, अंतर निकाल लीजिए, ठीक है। तो 44 और 1 में कितने का अंतर, या तो 44 में से इसको घटा दीजिए, ठीक। तो जैसे ही 44 में से 1 घटाएंगे आंसर क्या आ जाएगा, 43। लेकिन वो किसमें होगा, माइनस में होगा। बस बातें आपको इतना ही याद रखना है। यहां तक किसी को प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। आइए अब आगे की बातें करेंगे। आगे की बातें करने से पहले थोड़ा सा गला सूख रहा है, पानी पी लिया जाए। तो आप लोग भी पानी पी लिए होंगे तब तक। आइए शुरू करते हैं, आगे चलते हैं। अगले पॉइंट पे मैं ये बताने वाला था, देखिए अगला कॉन्सेप्ट बताने से पहले हमें आप लोगों को एक चीज बताना पड़ेगा, वो देखिए ध्यान से। आइए देखिए पहले माइनस का चक्कर, हाँ पहले कुछ ऋणात्मक चीजों को समझ लिया जाए कि अगर घात में अगर ऋण आ जाए तब क्या करते हैं। देखिएगा घात में या आधार कुछ भी ऋण हो तब हम उसमें क्या करेंगे। आइए देखिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अगर मान लीजिए हमारे पास -5 दिया है ना, -5 दिया है, तो -5 के घात में यदि मैं 2 कर दूं तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब तो ये ना होगा -5 गुणे -5, यही होगा। बातें क्लियर ना, सबको समझ में आ रहा है यहाँ तक। देखिएगा तो इसको अगर हल करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और 5 बचे 25। ये बातें क्लियर, ठीक है। यहाँ बस हमें ये बताना था, यहाँ से इसका मतलब ये हुआ कि अगर कभी भी घात क्या हो, सम संख्या हो, इवन नंबर हो, घात क्या हो, इवन नंबर, यानी कि अर्थात सम संख्या हो, तब हमारा अगर आधार माइनस में है तब भी आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। बातें ही बताना था। दूसरी बात है, एक और चीज दिखाते हैं तब आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि हाँ, अगर अब क्वेश्चन वही है, मान लीजिए -5 है, बस घात क्या हो गया, -3 हो गया, घात क्या है, 3 हो गया। अगर ऐसा आ जाए तब क्या होगा, तब इसको हम अगर ऐसे ही करेंगे -5 गुणे -5 गुणे -5, ये ना लिखेंगे, ठीक है। अब देखिएगा इसको हल करेंगे तो माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, फिर प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 5 25 25 25 25 125, देखिए यहाँ पे आंसर माइनस में आया, जबकि यहाँ पे आंसर क्या आया, प्लस में आया। अब ये ऐसा हुआ क्यों, क्या कारण है कि ऐसा होता है, एक और कब कब ऐसा होगा, यही चीजें आपको जानना है। तो ये निर्भर करता है प्लस माइनस, अगर आधार आपका बेस जो है अगर वो माइनस में है तो इसका प्लस होना और माइनस होना निर्भर करेगा इसके किस पे, घात पे, कि घात कैसा है, घात सम संख्या है कि विषम नंबर है, विषम संख्या, ठीक है। सम संख्या होगा तब क्या आएगा और विषम संख्या होगा तब क्या आएगा। अब इसी चीज को जानना है, तो याद रखिएगा अगर घात सम संख्या है तब तो आंसर हमेशा क्या आएगा, प्लस में आएगा, ठीक है। घात क्या है, सम संख्या में, तो आंसर क्या आएगा, प्लस में। लेकिन अगर घात विषम संख्या में है तो आंसर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। आंसर कुछ भी है लेकिन चिन्ह क्या रहेगा, माइनस ही होगा। इतनी बातें क्लियर, किसी को डाउट आपको? हाँ फिर से देखिए, मैंने ये बताया कि अगर आधार आपका जो बेस है घात के क्वेश्चन में, अगर बेस आपका माइनस में है तो इसका जो आंसर आएगा, घात कुछ भी हो लेकिन उसका जो आंसर आएगा वो प्लस में होगा कि माइनस में होगा। ये बात निर्भर करेगा किसके, उसके घात पे निर्भर करेगा कि उसका घात कैसा है, मतलब सम संख्या है कि विषम संख्या है। अगर सम संख्या है, जैसे यहाँ पे देखिए क्या था आपका, सम संख्या था, अगर सम संख्या है तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव होगा, अर्थात प्लस में आएगा, ठीक है। लेकिन अगर वही घात क्या हो जाए, विषम संख्या है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा।
इतनी बातें क्लियर ना, बस दिमाग में आपको इतना ही रखना है। और कुछ लोग तो ये बातें पहले से जानते भी होंगे, ठीक है, कुछ लोग हैं पहले से जानते होंगे, और कुछ गधे लोग हैं तो उनकी बात ही छोड़ दीजिए, उनके लिए तो हम ही हैं, बता ही रहे हैं। ठीक, तो इतनी बातें क्लियर, किसी को दिक्कत नहीं ना इधर सबको? ओके, ठीक है। अब आइए देखते हैं इस पर थोड़ा सा रम लिया जाए इस क्वेश्चन को, मतलब इस बात पे। अब आप लोग देख के ही बताएंगे, देखिए ये सेट होना चाहिए, तभी आप किसी क्वेश्चन को बहुत आसानी से जल्दी से लगा पाएंगे। बातें क्लियर ना? आइए देखिए देखिए, अगर अब मैं आप लोगों से फटाफट पूछूंगा और आप लोग फटाफट जवाब देंगे, ठीक है। आइए देखिए, अगर हम बात करते हैं कि ये माइनस आपका 48 है, 48 है, अब बताइएगा कि इसका आंसर प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। अब जैसे जैसे मैं बदलूंगा आपको इसमें से अब बताइएगा, इसके घात में भी 25 है, तो आंसर कैसा आएगा? कैसा आएगा? माइनस में आएगा। क्यों? क्योंकि घात कैसा है? विषम संख्या है, तो विषम संख्या जब भी होगा उसका आंसर क्या आएगा? माइनस में आता, अर्थात चिन्ह माइनस में होगा। आंसर कुछ भी हो तो बात की बातें हैं, लेकिन चिन्ह की बातें करें तो माइनस में होगा ना। ठीक, अब देखिएगा, अगर यहीं पे मैं 100 लगा दूं तो 100 एक विषम संख्या है। हाँ देखिए, कुछ तो करे, हाँ अरे भाई विषम, गधे लोग, विषम नहीं, क्या है? सम संख्या है। बातों पे भी ध्यान दिया कीजिए। कुछ लोग हैं बस हाँ में हाँ, मतलब सर कह रहे हैं तो हाँ, हाँ तो हाँ, ठीक है। तो आप लोग देखा भी कीजिए, 100 क्या है? एक सम संख्या है। अगर सम संख्या है तो आंसर क्या आएगा? प्लस में आएगा। बस बात आपको यही याद रखना है। अब तो किसी को डाउट नहीं ना? अब बताइएगा, अगर यहीं पे मैं 100 के जगह 125 लिख दूं तो 125 क्या है? विषम संख्या है, और विषम संख्या है तो आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा। और यही अगर मैं 26 कर दूं तो ये सम संख्या है, अब आंसर क्या आने लगेगा? प्लस में हो जाएगा। इतनी बातें क्लियर, ठीक है। अर्थात बेस अगर माइनस में है और घात लगा हुआ है तो उसका पॉजिटिव सॉरी ऋणात्मक और धनात्मक होना किस पे निर्भर करेगा? उसके घात पर निर्भर करेगा कि घात कैसा है, सम है कि विषम है। सम है तो प्लस में आएगा, विषम है तो माइनस, विषम है तो माइनस, सम है तो प्लस में आएगा। अब तो इतनी बातें क्लियर ना? ठीक, किसी को दिक्कत नहीं? ठीक, अब चलते हैं देखिए क्वेश्चन पे। अब यहां से भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में, देखिए कैसे बनता है। देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, मान लीजिए हमारे पास आ गया ये 25 आ गया, और 25 के घात में मैं दे दिया 128 के बटा में और 26 से भाग देना है। ठीक, क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन लिख लीजिएगा, क्वेश्चन लिखिए। 25 के घात 128, 25 के घाते 128 को 25 के घाते 128 को 26 से भाग दिया जाए, 26 से भाग दिया जाए तो शेष फल क्या बचेगा? तो शेष फल क्या बचेगा? तो एक क्वेश्चन बता दिया जाए, इसके बाद आप लोग खुद लगाएंगे। आइए देखिएगा, देखिएगा ये बेहद आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ऐसे क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को बता भी रखा है, मैंने बताया कि ऐसा क्वेश्चन आपको अगर कभी भी दिखाई दे तो इस ऊपर वाले को नीचे वाले ग्रुप में तोड़ना है। मतलब हम 25 को क्या ऐसा करें उसमें 26 में हमें दिखने लगे, ठीक है। 25 को क्या ऐसा किया जाए कि 26 के रूप में हमें दिखने लगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसी 25 को क्या ऐसे नहीं लिखा जा सकता है? 26 - 1 लिखा जा सकता है ना, 26 - 1 लिखा जा सकता है। अब इसका मान भी तो वही है, 26 - 25 का भी मान क्या है? 25 है, सॉरी 26 - 1 का भी मान क्या है? 25 ही है, और वही हमें चाहिए। ये घात में कितना 128 हमें दिख रहा है, ये बटा में क्या है? 26। इतनी बातें क्लियर। अब देखिएगा, एक 26 के घाते 128 भी है और एक के घाते में भी 128 है, जितना हो जाए इसका तो मैंने बता ही दिया कि 26 से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। उसके घात में आप चाहे जितनी अंक रख दीजिए, 1000 रख दीजिए, करोड़ रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए। कुछ लोग सोच रहे हो सर अगर 10 करोड़ रख दे तब भी कट जाएगा, पागल। चाहे जितना इस पे रखिए सब कट जाएगा, ठीक है। तो 26 से 26 से खत्म हो गया। अब लेकिन आगे जो मेरे पास बचा वो एक नहीं बचा है, बल्कि क्या बचा है? -1 बचा, ठीक है ना, -1 बचा। और -1 के घात में क्या बचा है? 128 कितने से भाग देना है?
26 से भाग देना है। इतनी बातें तो क्लियर ना। अब देखिएगा अब क्या होगा यहाँ पे, अब देखिएगा माइनस, अब देखिए वहां पे -1 आया कि नहीं, अब तो बेस आधार आपका क्या हो गया, माइनस हो गया। तो अब इसका मान प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या देखेंगे, इस घात कैसा है, मतलब सम संख्या में है कि विषम संख्या में है। तो आपको क्या दिख रहा है, सम संख्या दिख रहा है, और सम संख्या दिख रहा है तो आंसर क्या आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, क्या आएगा, प्लस में आएगा। ठीक है, और एक के घात में चाहे जितना आप कर दीजिए आंसर क्या आना है, एक ही आना है, और एक आएगा भी तो क्या आएगा, प्लस में आएगा, क्योंकि अभी मैंने बता रखा है कि आपका घात क्या दिख रहा है, सम संख्या, तो आंसर प्लस में 26। और अब इसका शेषफल क्या मिलेगा आपको, 1, क्योंकि एक में 26 से भाग जाएगा नहीं, तो आंसर आपका शेष वही बच जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 1। छापिए। कुछ लोग तो क्लास करते हैं केवल छापने के लिए, सोचते हैं बस गुरुजी बता रहे हैं फटाफट बस छाप लीजिए। छाप लीजिए और बढ़िया से उसे कॉपी में रख कर बंद करके आराम से अलमारी में रख लीजिए। क्लियर। ठीक, अब आइए इसी पे देखिए, इसी बेस पे एक और क्वेश्चन बता देते हैं। अब यहीं पे अगर ये 28 की जगह अगर 29 हो जाए तब बातें बदल जाएंगी, तब बातें क्या होगा, बदल जाएगा। अगर यहीं पे बस, तो यहाँ पे देखिए अब बातें क्या होगा, अब बातें तो वही करना है। हम 25 को क्या लिखेंगे, 26 - 1 लिखा जा सकता है। ठीक, ये तो हो गया, बातें क्लियर। अब इसके घात में क्या आ गया, 129 भाग ले जा रहा था कितने से, 26 से, तो 26 के घात में भी इतना है और 1 के घात में भी इतना है। ठीक, तो 26 के घात में तो चाहे जितना रहेगा, 26 से 26 क्या कैंसिल, ये तो क्लियर ही है, 26 से 26 कैंसिल। अब मेरे पास क्या बच गया, -1 के घाते में 129 के बटा में क्या बचा, 26 बचा। अब देखिएगा ये -1 के घात में है, कहाँ है, -1 के घात में है, तो -1 के घात में तो चाहे जितना हो जाए आंसर तो 1 ही आएगा, लेकिन दिक्कत क्या है, प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, तो अब इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या देखेंगे कि इसका घात कैसा है। ठीक है, घात सम संख्या है कि विषम संख्या है, तो हमें कैसा दिखा, विषम संख्या, और विषम संख्या है तो आंसर क्या आएगा, माइनस में, क्योंकि आधार माइनस था तो आंसर माइनस में आएगा। तो हो जाएगा -1 के बटा में 26। ठीक है, इधर देखिएगा, अबे तो आ गया, लेकिन हमसे पूछा क्या था, रिमाइंडर पूछा था, शेषफल पूछा था, तो आंसर क्या आएगा, -1 इसका क्या हो जाएगा, शेष हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, माइनस आ गया, और मैंने अभी बताया है कि शेष कभी माइनस में नहीं होता, तो इस माइनस को हम क्या बनाएंगे, प्लस बनाएंगे। और प्लस बनाने का तरीका मैंने आप लोगों को बता रखा है, बहुत आसान सा मैंने बताया था कि इसका अंतर निकाल लीजिए, जिससे भाग दे रहे हैं उसका उससे क्या निकालिए, अंतर निकालिए। तो जब 26 में से 1 घटा देंगे, ठीक है, अंतर निकालना है, याद रखिएगा। ठीक है, तो 26 में से 1 घटाएंगे, आंसर क्या आएगा, कितना मिलेगा, 25। तो अगर धनात्मक शेषफल निकालना है तो धनात्मक क्या होगा, 25 होगा। और हो सकता है कि -1 भी दिया हो, ऑप्शन में 25 भी दिया हो, और कहीं दोनों दे दिया हो, तो आंसर दोनों सही होगा, याद रखिएगा, आंसर दोनों भी सही हो सकता है, -1 भी सही है और 25 भी सही है। उतार लीजिए। कितनी बातें क्लियर, यहां तक तो किसी को प्रॉब्लम नहीं ना, किसी को कोई दिक्कत, कोई गिला शिकवा शिकायत, भाई किसी को कोई शिकवा शिकायत कुछ भी हो तो बताएं, दूर किया जाए। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। सब बहुत प्यारे प्यारे बच्चे मिल गए हैं, कहीं पर कोई शिकायत नहीं। आइए आगे चलते हैं। अब देखिए अगला थ्योरी भी बहुत मतलब है वही बेस, अभी तो टाइप 1 में ही चल रहे हैं हम लोग ना। आगे देखिए, अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा। अगर क्वेश्चन आपको कभी ऐसा दे दिया गया, मान लीजिए हमें यहाँ पे दे दिया गया 46 के घाते 828 -1 या -3 दे दिया जाएगा। ये जो घात है केवल इस पे है, ये 3 पे नहीं है, याद रखिएगा।
ये जो -3 ये अलग है, घात केवल इस पे है। अच्छे से बना लीजिए। 823, ठीक है। को अगर 47 से भाग दिया जाए तब शेषफल क्या बचेगा? क्वेश्चन दे दिया गया 46 के घाते 823 - 3 को 47 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? फाइंड कीजिए। दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। आया? बहुत गधे हो तुम लोग। आइए देखिए, करना क्या है, बहुत आसान, वही नियम, वही क्वेश्चंस। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि इस चीज को, इसको किस टर्म में तोड़ना है, 47 में तोड़ना है। कहीं ना कहीं से आपको 47 बनाना है, तभी वो हल हो पाएगा। ठीक है, तो 46 को हम क्या लिख सकते हैं? कुछ लिख सकते हैं। 47 - 1 बराबर 46 होगा कि नहीं? 46, क्योंकि मैंने क्या बताया कि ऊपर वाले को इस टर्म में तोड़ना ही तोड़ना है, ये ना करना है। 47 के रूप में इसको तोड़िए, तो 46 को हम लिख सकते हैं 47 - 1 लिखा जा सकता है भाई, वही है, ये भी 46 ही है। दिख रहा है ना 46, 47 में से एक जैसे ही घटाएंगे आंसर क्या आएगा? 46 ही आएगा। ठीक है, तो 47 - 1 हो गया, और घात में क्या है आपका? 823 माइनस उधर क्या था? 3 के बटा में कितना है? 47। अब बताइएगा, आप लोग खुद देखिए, 47 के घात में चाहे जितना हो जाए 47 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बातें क्लियर ना? यहाँ तक तो आता ही है सबको, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब मैंने क्या बता रखा था कि अब मेरे पास क्या बचा? -1 बचा। हमारे पास -1 बचा, तो -1 की घात में क्या दिख रहा है? 823 है ना। -1 के घात में क्या दिखा? 823 दिखा। तो -1 के घात में तो चाहे जितना आ जाए, आंसर तो एक ही आना है, आंसर एक ही आएगा। बस दिक्कत क्या है कि प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो घात यदि प्लस है, सॉरी घात क्या है, अगर सम संख्या है तो आंसर प्लस में आएगा, और विषम संख्या है तो माइनस में आएगा। इतनी बातें क्लियर? तो आपको क्या दिख रहा है? विषम संख्या दिख रहा है, तो आंसर क्या आएगा? माइनस में आएगा। तो -1 ये तो वही है, -1 यहां से आ गया, ठीक है, और माइनस क्या है? 3 इधर दिया गया है, यही है ना -3। ये बटा में क्या है आपका? 27। बात क्लियर? अब देखिएगा, -1 और -3 कुल कितने हो जाएंगे? -4। ठीक है, -1 और -3 दोनों को यदि जोड़ दिया जाए, या यहाँ पे जो भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -4। -1 यहाँ पे, -3 यहाँ पे, क्या तो -4 माइनस हो जाएगा। तो -4 के बटा में क्या हो जाएगा? 47 हो जाएंगे। तो -4 के बटा में देखिएगा, ये क्या मिल गया आपको? 47 मिला। ठीक है, तो -4 के बटा में 47 ना। तो अब देखिएगा, क्या 4 में 47 से भाग जाएगा? नहीं ना जाएगा, तो वही उसका क्या हो गया? आंसर हो गया। अर्थात रिमाइंडर, अर्थात शेषफल आपका कितना आया? -4 आया। ठीक है, लेकिन क्या शेष माइनस होता है? नहीं ना होता है। तो उसको प्लस बनाने के लिए क्या किया जाएगा? अभी मैंने बताया था, उसको प्लस में बनाने के लिए 47 में से 4 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो जैसे ही 47 में से 4 घटाएंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 43 आएगा कि नहीं आएगा? अब आपका ये क्या है? प्लस में है। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए? 43 होना चाहिए। ठीक, तो आंसर 43 भी सही है और -4 भी सही है। अब कोई भी आंसर दे सकते हैं एग्जाम में। आंसर इसे ऑप्शंस जैसा दिया गया हो, अगर ऑप्शंस माइनस में है तो वो भी सही है, प्लस में है तो भी सही है। उतारिएगा।
गया? यहाँ तक नहीं ना किसी को दिक्कत? अब आइए चलते हैं आगे, देखते हैं। देखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बड़ी ध्यान से मैं बेसिक से चीज़ें आप लोगों को हाई लेवल तक ले चल रहा हूँ, तो बड़ी पेशेंस रखकर आप लोग इसको सीखते रहिएगा। घबरा मत जाइएगा, अभी तो बहुत चीज़ें हैं, अभी यहीं पे नहीं समाप्त है, अभी काफ़ी आप लोगों को चीज़ें सीखना है, ठीक है। लेकिन हाँ, सीख तो जाएंगे, बस मेरी बातों को याद रखिएगा, मेरी बातों को सुनते रहिएगा और ब्लैक बोर्ड पे एकदम ध्यान कंसंट्रेट करिएगा, आसानी से आप लोग सीखते जाएंगे, ठीक है। चाहे जैसा क्वेश्चन बने, ये पूरा रिमाइंडर थ्योरम खत्म करने के बाद एग्जाम में चाहे जैसा क्वेश्चन आ जाए, ये दावा है कि आप लोग हल तो कर ही ले जाएंगे, ठीक। इतनी बातें क्लियर ना? अब देखिएगा आगे चलते हैं, यहां तक आप लोग तो अगले चैप्टर में इतनी बातें तो आप लोग समझ गए। अब आगे चलते हैं, अगला देखिएगा। अब एक क्वेश्चन अगर आप लोगों को ऐसा दे दिया जाए, कॉन्सेप्ट देखिए वही है, अभी मैं कॉन्सेप्ट चेंज नहीं कर रहे हैं, बस टाइप मतलब क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं ना। अब अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, देखने को ऐसा मिले, मान लीजिए आपको ऐसा दे दिया गया 76 के घाते कुछ और ले लिया जाए, मान लीजिए 25 ले लिया जाए, वो 25 से भाग दिया जाए, तब शेषफल क्या बचेगा? 76 के घाते 25 को 25 से भाग दे दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? लिख लीजिएगा क्वेश्चन कि 76 के घाते 25 को 25 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? फाइन करिए क्वेश्चन को। और यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, धैर्य रखकर पढ़ते रहिए। आ गया? देखिएगा यहाँ पे हमको एक चीज ध्यान देना है, अगर बहुत ध्यान से आप लोग देखिए तो 76, आपको 76 दिख रहा है, ठीक है। हम 76 को ऐसे लिख सकते हैं 25 गुणे 3 प्लस 1, 76 है कि नहीं? उसको तोड़ दीजिए, है ना भाई। 76 को हम लिख सकते हैं ना 25 गुणे 3 प्लस 1, 25 नहीं, आप 75, 75 एक 76, 76 है कि नहीं? दिख रहा है सबको ना? कोई दिक्कत नहीं ना? 25 गुणे 3, 25 गुणे 3 प्लस 1 बराबर 76 ही होगा। बातें क्लियर? ठीक है। तो आपका अब इसके हाथ में क्या था? 25, ये बटा में क्या था? 25। बताइएगा कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना यहाँ तक? ठीक है। तो अगर आप ये देखिए 25 का जितने भी खंड हो, गुणे 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, चाहे जितना गुणा किया जाए वो तो 25 से क्या है स्वाभाविक है कि कटेगा ही कटेगा। यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। भाग भी देखेंगे तो 25 से जाएगा ही जाएगा, तो 25 से तो अपने आप खत्म हो गया। ठीक है। अब 25 चाहे जितनी बार हो ना 25 से कटेगा। ठीक है। 75 में 25 से भाग दे दीजिए, कट ही जाएगा। ऐसे क्लियर था? ठीक। तो ये क्योंकि हमें 75 दिख भी रहा था तो 25 से ये तो खत्म हो गया। अब क्या बच गया? 1 के घात 25, यही ना बचा। 1 के घात में क्या बचा? 25, मतलब 1 के घात में 25 बच गया, और 1 के घात में तो चाहे जो हो, आंसर तो एक ही आना है। ठीक। तो क्या मिला मुझे? 1 की बटा में क्या मिला? 25। अब हमसे लेकिन पूछा क्या गया था? शेषफल पूछा गया था। शेष बताइए। तो अभी मैंने बताया कि जब ऊपर छोटा हो जाए नीचे वाले से तो हल करने का जरूरत ही नहीं है, वही उसका शेष हो जाएगा। ठीक। तो शेषफल कितना बचेगा? 1, क्योंकि 1 में भाग ही नहीं जाएगा। यहाँ तक तो नहीं ना दिक्कत? क्लियर? ठीक है। तो आंसर क्या आएगा? 1। अब बताइएगा, कंफ्यूजन कहीं किसी को नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? आइए एक क्वेश्चन और देते हैं। बहुत ही आराम से धीरे धीरे एक एक कॉन्सेप्ट पढ़ते रहिए, घबराइएगा मत। घबरा कर नहीं पढ़ना है हम लोगों को, एकदम ऐसा पढ़ना है कि एकदम माइंड में बैठ जाए। ठीक है। घबराना नहीं है, एकदम धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ते रहेंगे। अभी एग्जाम हमसे काफ़ी दूर है,
तब तक आपके माइंड में एकदम सेटअप हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, 1 लगाइए, 2 लगाइए, 4 लगाइए, 5 लगाइए, जब तक दिया जा रहा है लगाइए क्वेश्चन। ठीक, तो एक क्वेश्चन और लगाइएगा, एक क्वेश्चन मैं और दे रहा हूँ आप लोगों को, लगाइएगा। बानवे के घाते 225 प्लस 5 को 31 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? 92 के घाते 225 प्लस 5 को 31 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा? क्वेश्चंस को फाइंड करिए। देखिएगा कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, बहुत ही रोमांटिक क्वेश्चंस है, रोमांटिक भी है और खतरनाक भी है। अभी तो इससे विसले क्वेश्चंस आएंगे, गजब के खतरनाक क्वेश्चंस। ठीक है, कितना नहीं। अब देखिएगा मैंने क्या बताया, हाँ कुछ लोगों का सही है, जो आप लोगों का जवाब है बिल्कुल सही है। अब देखिएगा हमने इसमें क्या बताया था कि अगर ऐसे क्वेश्चंस कभी भी दिखे तो आप ये देखिए कि कहीं इससे तो इंटरलिंक नहीं है। आप अगर ध्यान से देखिए तो 92 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 31 के गुणे 3 माइनस 1। 31 या 93 होता है कि नहीं, और 93 में से एक जैसे ही घटाएंगे 92 आएगा कि नहीं? 92 आएगा ना, तो ये भी तो 92 ही है। हम चाहे 92 को ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें, बात तो बराबर है, बात बराबर है ना, किसी को कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, 92 को हम इस रूप में तोड़ सकते हैं, 31 गुणे 3 माइनस 1 के रूप में तोड़ा जा सकता है, वो भी 92 ही है। ठीक, इतनी बातें क्लियर। ठीक है, तो अब देखिएगा बस काम यही करना है कि 92 को इस रूप में तोड़ दीजिए। तो जैसे ही तोड़ेंगे ध्यान दीजिएगा, 92 को लिख सकते हैं 31 गुणे 3 माइनस 1 के घात में कितना है 225, यही है ना, प्लस कितना है आपका 5, और भाग कितने से देना है 31 से भाग देना है, ये था ना। अब देखिएगा 31 गुणे 3, 31 गुणे 3, तो 31 गुणे 3 तो आपका हो जाएगा 93, और 93 मतलब 31 का ये जितना भी है गुणनखंड सब 31 से क्या होगा, कटेगा ये। ठीक है, 31 का 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना चाहे जितना कर लीजिए, वो 31 से क्या होगा, पूरा कटेगा ही कटेगा। तो देखिएगा 31 से ये तो क्या हो गया, खत्म। ठीक, अब हमारे पास बच क्या बचा -1 के घात में 225। ठीक है, अब माइनस, अब देखिएगा आधार यहाँ पे क्या हो गया, बेस आपका माइनस हो गया। तो जब ये माइनस हो गया, ठीक, तो हमको अब ये ध्यान देना है कि आगे इसका मान वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा। इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, उसका घात चेक करेंगे, और 1 के घात में तो कुछ भी हो 1 ही आना है, लेकिन बस अब ध्यान ये रखना है कि माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा। तो उसके लिए हम घात देखेंगे कि सम संख्या है कि विषम संख्या है। तो हमें क्या दिख रहा है, विषम। अगर विषम संख्या तो घात क्या आएगा, माइनस में आएगा। अभी इसके पहले मैंने बता रखा है। ठीक है, तो ये आएगा -1 होगा, -1 यहाँ पे आया, और प्लस क्या है आगे 5 है, तो प्लस यहाँ पे हो गया 5 के बटा में क्या है आपका 31 है, यही है। ठीक है, और जब -1 में +5 जोड़ेंगे, -1 में +5 जोड़ेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, +4 आएगा, यानी कि 4 के बटा में क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। अब बताइएगा यहाँ तक किसी को दिक्कत है ना, 4 के बटा में 31 आएगा, और 4 के बटा में 31 में देखा जाए तो 4 जो है 31 से क्या है, छोटा है। जब 4 31 से छोटा, ऊपर वाला छोटा हो गया तो हल हमें करना ही नहीं है, आंसर ऊपर वाला ये आपका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, क्योंकि उसमें भाग ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया आपका 4, आपका 4 क्या हो जाएगा, ये आपका रिमाइंडर होगा, अर्थात शेषफल होगा। अब बताइएगा यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब हमें लग रहा है कि आप लोग ये बातें समझ गए होंगे। ठीक, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना, अभी भी कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग फिर पूछ सकते हैं, मैं इसे रिकॉर्डिंग कर दूंगा,
लेकिन हमें नहीं लगता कि अब यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो आगे हम यहीं पे अपना लेक्चर बंद करेंगे और इसके आगे का कॉन्सेप्ट, अभी बहुत मजे मजे के क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो इसके आगे का जो कॉन्सेप्ट होगा, अगला जो टाइप होगा, अगला जो नियम होगा, इसके बाद के वीडियो में अर्थात नंबर सिस्टम के छठे पार्ट में हम लेकर हाजिर होंगे। तो यहीं पे मैं अपना लेक्चर बंद करता हूँ। थैंक यू।